ठीक है, तो आज हम लोग फाइन आर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी बताया था ना जैसे, तो कितने लोग इसके बारे में जानते हैं पहले से ही? हेलो। हाँ मनीषा, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है क्या? तो किस किस को पता है फाइन आर्ट्स के बारे में पहले से ही थोड़ा बहुत? पेंटिंग बोलना किसी को पड़ेगा। पता है? आर्ट्स। जी भैया। फाइन आर्ट समझ नहीं रहे होंगे ये लोग। आर्ट्स। हाँ दीदी, थोड़ा हाँ। थोड़ा बहुत अरे पता है। वाह मांडवी। थोड़ा बहुत पता, ज्यादा नहीं पता दीदी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो कोर्स होता है बीएफए का, ठीक है, तो मेरा नाम तो सबको पता चल गया है ना, आगे स्टार्ट करें? हाँ दीदी। ठीक है, तो ये जो कोर्स होता है बीएफए का, ये 4 साल का होता है। ठीक है, तो बीएफए भी होता है और बीबीए, दोनों एक ही डिग्री होती है, सेम डिग्री। ठीक है, तो बहुत से कॉलेजेस में बीएफए करवाते हैं और बहुत से कॉलेजेस में बीबीए करवाते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स। ठीक है, तो एक बीए भी होता है जो कि बैचलर ऑफ आर्ट होता है। बट बीए और बीएफए में डिफरेंस क्या होता है कि बीएफए आपकी एक प्रोफेशनल डिग्री होती है। ठीक है, जिसमें जैसे बीए में जब आप बीए करते हो तो उसमें आपकी आर्ट्स के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं ना, तो बट बीएफए में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बीएफए में एक ही सब्जेक्ट को, आपकी जो स्किल होती है उसी को ही डेवलप करना सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो 12th के बाद, और इसी के बारे में और भी जानकारी अभी आगे देती हूँ। ठीक है, तो मैंने बीएफए किया हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी से। कानपुर यूनिवर्सिटी सबने देखा हुआ है ना? जी दीदी। ठीक है, तो मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएफए किया हुआ है और पेंटिंग से किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि बीएफए होता क्या है। ठीक है, तो ये 4 साल का कोर्स होता है जिसके अंदर आपकी पेंटिंग आती है, अप्लाइड आर्ट आता है, स्कल्पचर आता है। अभी इसके बारे में आगे जानेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है। हेलो। आ रही है। वो मांडवी देखो अपना नेटवर्क थोड़ा सा। हेलो। हाँ। हाँ मनीषा, आ रही है हेलो। आवाज, आ रही है अब। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये 4 साल का कोर्स होता है अच्छा। और इसमें पेंटिंग होती है, अप्लाइड आर्ट होता है और स्कल्पचर होता है। ठीक है, जब आप इसमें एडमिशन ले लेते हो तो उसके अंदर आपके ये सारे फील्ड होते हैं जिसमें आपको सिखाया जाता है कि पेंटिंग क्या होती है, अप्लाइड आर्ट क्या होता है, स्कल्पचर क्या होता है। ठीक है, तो पेंटिंग में थोड़ा थोड़ा सा कुछ पिक्चर्स मैंने मेंशन किए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप का काम होता है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट। मनीषा, ये कोई भी ले सकता है क्या? मतलब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी स्ट्रीम वाला? जी जी, कोई भी ले सकता है। और जैसे साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं और उनको आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो 12th के बाद ये ले सकते हैं। बट बहुत से फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। अभी आपको बता देती हूँ कि इसमें बहुत से फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें 12th में आर्ट्स मांगा जाता है। अच्छा। तो जैसे मैंने भी 12th साइंस साइड से ही किया हुआ है। ओह, अच्छा अच्छा। बट बहुत से फॉर्म ऐसे होते हैं जो 12th में आर्ट्स मांगा जाता है, तो फिर से मुझे टेक्निकल आर्ट का फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक। तो इसलिए मैं वो फॉर्म नहीं फिल कर पा रही हूँ। ओके ठीक ओके, है, समझ गया। तो इसमें ये होता है। तो नेक्स्ट। ठीक है, तो अगर आप पेंटिंग लेते हो या अप्लाइड आर्ट लेते हो या स्कल्पचर लेते हो तो उसमें किस किस टाइप का काम होता है वो इसमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो पेंटिंग में बेसिकली फ्लैट सरफेस पे काम किया जाता है। ठीक है, जैसे ड्राइंग, आपकी स्केचिंग, आपको कलर मेंशन किया जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर होते हैं ना, वो सारी जानकारी दी जाएगी। जिस पेपर में आप काम कर रहे हो उस पेपर के बारे में बताया जाएगा। तो जैसे ये 4 साल का कोर्स होता है
तो पहले साल में ये जो तीनों फील्ड है, पेंटिंग, अप्लाइड और स्कल्पचर, तो ये तीनों फील्ड की जानकारी आपको दी जाएगी पहले साल में, ठीक है। और फिर जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो सेकेंड ईयर से तीनों फील्ड में से आपको कोई एक फील्ड चूज करना होगा जिसमें भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर पूरा 3 साल आपको उसी में ही अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसा कोर्स होता है। तो पेंटिंग में आपका आता है जैसे कि स्टिल लाइफ आ गया, या फिर फुल फिगर आ गया, ठीक है। कैनवस पेंटिंग आती है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। नेचर स्टडी आता है। नेचर स्टडी में आपको आउटडोर ले जाया जाएगा कॉलेज से, और वहां पे जो ट्रीज हैं या फ्लावर्स हैं या पत्तियां हैं उसको लाइव स्टडी करना होगा आपको, उसको लाइव देखकर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हाँ दीदी। हैं। स्टिल लाइफ में क्या होता है कि आपके कुछ दूरी पर, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा सामान को, ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करके रख दिया जाता है, ठीक है, और उसको आपको देखकर ड्रॉ करना होता है, ठीक है। ये स्टिल लाइफ में होता है। बाकी पोर्ट्रेट तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, कि पोर्ट्रेट क्या होता है। तो पोर्ट्रेट क्या होता है कि उसमें आपको फेस ड्रॉ करना सिखाया जाता है, ठीक है। आंखें कैसे ड्रॉ करनी है, नोज कैसे ड्रॉ करनी है, लिप्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पेंटिंग में सिखाई जाती हैं। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको और भी डिफरेंट टाइप्स के मीडियम सीखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक सीखने को मिलेंगी पेंटिंग में, ठीक है। समझ आ रहा है? हाँ दीदी। हाँ दीदी। जी दीदी। नेक्स्ट भैया। हाँ हाँ। ठीक है, तो अब अप्लाइड आर्ट की बात करते हैं कि अप्लाइड आर्ट में आपका ज्यादातर काम सिस्टम पे होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में तो आपको सिर्फ जानकारी दी जाएगी, तो फर्स्ट ईयर में तो आपको सिस्टम पे काम तुरंत नहीं करवाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको बताया जाएगा कि लोगो डिजाइन क्या होता है, फोटोग्राफी क्या होती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें सिखाई, मतलब बताई जाएंगी। टाइपोग्राफी क्या होती है, सिर्फ आपको जानकारी दी जाएगी फर्स्ट ईयर में, ठीक है, इन तीनों फील्ड में। तो लोगो तो आपको पता होगा ना क्या होता है लोगो? हाँ दीदी। जी जैसे दीदी। प्रयास का लोगो है, ठीक है, हाँ उसी टाइप दीदी। से लोगो डिजाइन करना सिखाया जाता है। मतलब बहुत से रूल्स होते हैं ना लोगो डिजाइन करने में भी, कि सिंपल होना चाहिए और अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है। उस टाइप से सिखाया जाता है कि लोगो कैसे डिजाइन किया जाता है, या फिर ग्राफिक डिजाइन क्या होता है, ठीक है। फोटोग्राफी में भी कौन कौन सी फोटोग्राफी होती है, ठीक है। ये सारी चीजों का आपको जानकारी दिया जाता है। कैमरे के बारे में बताया जाता है अप्लाइड आर्ट में, और ये सारी चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। जी ठीक दीदी। है दीदी। नेक्स्ट, ठीक है, अब बात करते हैं स्कल्पचर की। तो पेंटिंग और अप्लाइड आर्ट तो समझ में आया ना कि अगर आप उस फील्ड में जाते हो तो उसमें किस टाइप का काम सीखने को मिलता है, ठीक है। तो स्कल्पचर में क्या होता है, स्कल्पचर में आपका बेसिकली 3D में काम होता है, ठीक है, 3 डायमेंशन में। जैसे कि पॉट हो गया आपका, या फिर कोई मूर्ति बनाना सिखाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, ठीक है। जैसे आपने चीनी मिट्टी के पॉट देखे होंगे, या फिर आपने मिट्टी के पॉट देखे होंगे, टेराकोटा का पॉट देखा होगा, ठीक है, बाजारों में मार्केट में बिकते हुए तो देखे हैं ना। हाँ दीदी। यस दीदी। आ जाता है, ठीक है। तो पॉट में भी बहुत से तरह के पॉट बनते हैं। एक तो व्हील पे बनता है, जो चाक पे बनता है, ठीक है, और एक हाथ से भी बनता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप से आपको पॉट बनाना सिखाया जाएगा। और सबसे पहले आपको ये जानकारी दी जाएगी कि आप पॉट बनाओ या मूर्ति बनाओ या कुछ भी बनाओ, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपको मिट्टी की जानकारी दी जाती है कि मिट्टी किस टाइप की यूज करें, या फिर मिट्टी को हम लोग अगर पॉट में यूज कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से सही करना है, ठीक है। मिट्टी के बारे में बताया जाएगा कि बहुत सारी तरह की मिट्टी होती है ना, तो पॉट के लिए कौन सी यूज होती है या फिर मूर्ति के लिए कौन सी यूज होती है। जब आप स्कल्पचर लोगे तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी,
ठीक है, और उसमें इस टाइप का काम होता है जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना पिक्चर्स में, ठीक है, इस टाइप का इसमें काम होता है। समझ में आया? जी दीदी। दीदी। नेक्स्ट। ठीक है, तो अगर जब आप बीएफए कर लेते हो तो बीएफए के बाद आप क्या कर सकते हो, ठीक है, तो बीएफए के बाद तो आप जब आप बैचलर डिग्री कर रहे हो उसके बाद या तो आप मास्टर कर सकते हो, ठीक है, एक ऑप्शन होता है कि आप मास्टर्स कर लो, लेकिन बहुत से बच्चे सोचते हैं कि बैचलर हो गया तो उसके बाद कोई जॉब कर ले, ठीक है, तो पहले तो इसमें छोटी सी चीज ये है कि बहुत से कॉलेजेस जो होते हैं वो 2 साल से ज्यादा गैप नहीं अलाउ करते हैं, ठीक है, जैसे आपने बैचलर कर लिया उसके बाद अगर आप 2 साल से ज्यादा गैप कर रहे हो तो आपको एमएफए में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर आप तुरंत एडमिशन ले रहे हो तो वो कोई बात नहीं, और अगर आप 2 साल गैप कर भी रहे हो तो उसमें भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप इंटरव्यू में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने 2 साल गैप क्यों किया, ठीक है, बट 2 साल से अगर ज्यादा गैप हो जाएगा मास्टर्स करने में तो एडमिशन आपको नहीं मिलेगा मास्टर्स में। ये चीज समझ में आई? हाँ दीदी। तो जी दीदी। जब आप बीएफए करते हो तो बीएफए के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, या तो आप मास्टर्स कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप जॉब कर सकते हो। तो मैंने क्या किया था कि मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएफए किया, उसके बाद मैंने दिल्ली में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट, ठीक है, तो वहां से मैंने 1 साल का डिप्लोमा कोर्स किया था, ठीक है, उसके बाद मैंने 1 साल टीचिंग भी करी है स्कूल में, ठीक है, तो आप इस टाइप का कोई जॉब भी कर सकते हो। मैंने और भी जॉब एरियाज लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे एडवर्टाइजमेंट कंपनी, ठीक है, वहां पे आप जॉब कर सकते हो, या फिर प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हो। प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही समझा देती हूँ कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जैसे कोई भी प्रोडक्ट ले लो, जैसे आप लोग शैम्पू कौन कौन से यूज करते हो, जैसे क्लिनिक प्लस ले लो, क्लिनिक प्लस तो सब जानते हैं ना, हाँ दीदी। ठीक है, तो क्लिनिक प्लस में जो उसकी बॉटल होती है क्लिनिक प्लस की, ठीक है, बॉटल होती है, उसका जो कवर होता है और जो बॉटल का जो शेप होता है, ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग में आपकी जो बॉटल होगी शैम्पू की, ठीक है, वो किस तरीके से बनाई जाए, उसका कलर कॉम्बिनेशन ऐसा क्या रखें जो वो अट्रैक्ट करे, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्टिव होगी तभी तो बिकेगी, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में आपका बेसिकली ये सिखाया जाता है कि आपको जो आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, जैसे शैम्पू की बॉटल ही ले लो, उसका कवर पेज कैसा रहेगा, कलर कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, उसका लोगो क्या होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया? इस टाइप की चीजें आपको डिजाइन करना सिखाई जाती हैं अप्लाइड में, और बीएफए के बाद आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जॉब भी कर सकते हो जाकर, ठीक है, और फोटोग्राफी भी ज्वाइन कर सकते हो। फोटोग्राफी में आप क्या क्या कर सकते हो, तो फोटोग्राफी में आप एक तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती है, ठीक है, वो कर सकते हो, या फिर आप खुद की भी फोटोग्राफी कर सकते हो, ठीक है, तो खुद की फोटोग्राफी करके आप बेच सकते हो, ठीक है, सेल कर सकते हो, या फिर आप किसी भी न्यूज में जा सकते हो, ठीक है, न्यूज में जाकर उनके लिए काम कर सकते हो। समझ में आ रहा है ये सारी चीजें? हाँ दीदी। ठीक है, तो ये सारी चीजें फोटोग्राफी में आ जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप जब आप फोटोग्राफी सीख लेते हो उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। आप फैशन में जा सकते हो, जो फैशन फोटोग्राफी होती है, जैसे फैशन वीक्स वगैरह होते हैं ना, उसके लिए भी आप फोटोग्राफी कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया? जैसे टाइम्स ऑफ जी, इंडिया जी। हो गया या फिर आज तक हो गया, उनके लिए भी आप फोटोग्राफी कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप किसी भी टाइप की फोटोग्राफी कर सकते हो, बहुत सारे स्कोप्स खुल जाते हैं, ठीक है, ये करने के बाद आपका, उसके बाद आप प्राइवेट जॉब तो करनी है आपको, तो आप आर्ट स्टूडियो में जा सकते हो, आर्ट गैलरीज में जा सकते हो। आर्ट गैलरीज वगैरह तो पता होंगी ना, जहाँ पे आर्ट का पूरा एग्जीबिशन लगा होता है, जहाँ पे पेंटिंग्स लगी होती हैं,
कभी देखने गए होगे अगर, पता है किसी को? ऐसे दीदी कोई स्पेसिफिक जगह पर नहीं गए जैसे जहाँ पर पेंटिंग ही होती है, लेकिन गए हैं म्यूजियम वगैरह, जैसे पुरानी जो तस्वीरें होती थी हाँ, वैसे ही। जैसे म्यूजियम्स वगैरह होते हैं ना, म्यूजियम तो आप लोग जानते हो, ठीक है? तो म्यूजियम की बात करते हैं। जी। जैसे म्यूजियम्स वगैरह होते हैं, वहां पे जो पेंटिंग्स लगी होती है पहले के पुराने जो आर्टिस्ट ने बनाई होगी, ठीक है, उनमें भी काम मिलता है, गैलरीज में भी काम मिलता है। एक देखो काम मिलता है कि अगर आपने पेंटिंग से किया हुआ है, ठीक है, बीएफए, तो एक आपको इस टाइप का काम मिलेगा कि जो पुरानी पेंटिंग्स होती हैं वो टाइम के साथ साथ देखो खराब होती जाती हैं, ठीक है? तो आप वहां पे ये काम कर सकते हो, उसको रिन्यू करने का काम मिलता है, ठीक है? गैलरीज और म्यूजियम वगैरह में आप ये काम कर सकते हो, या फिर आप क्यूरेटर का काम कर सकते हो, ठीक है, या फिर एग्जीबिटर का काम कर सकते हो। नेक्स्ट करिए भैया। ठीक है, तो क्यूरेटर क्या होता है आपका? जैसे किसी भी गैलरी में मान लो जब एग्जीबिशन होती है, प्रदर्शनी होती है पेंटिंग्स की, ठीक है, तो बहुत सारी पेंटिंग्स आती है लगने के लिए गैलरीज में, तो पेंटिंग्स को कैसे अरेंज करना है और कैसे लगाना है उसको, ठीक है, कैसे कंपोज करना है, वो क्यूरेटर का काम होता है। समझ में आया? तो आपको ये वाली जॉब भी मिल सकती है बीएफए के बाद, ठीक है? और या फिर एग्जीबिटर का काम कर सकते हो। एग्जीबिटर वो होता है जो एग्जीबिशंस होते हैं, प्रदर्शनियां जो होती हैं, ठीक है, वो करवाता है जो, ठीक है, जो प्रदर्शनियां करवाता है, ठीक है, वो होता है एग्जीबिटर। समझ में आया ये चीज? हेलो, हाँ 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 दीदी। जी फिर जी, से जी। बता देते हैं। देखो जो एग्जीबिटर होता है, क्यूरेटर समझ में आया सबको कि क्यूरेटर क्या होते हैं? क्यूरेटर की जॉब कैसी होती है? नहीं दी। और किसी को? देखो जो म्यूजियम वगैरह अभी हम लोगों ने बात करी थी ना, कि जो म्यूजियम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, हाँ म्यूजियम में क्या होता है कि बहुत सी पुरानी जो पेंटिंग्स होती है, जैसे बहुत टाइम पहले किसी आर्टिस्ट ने बनाया होगा, ठीक है, वो लगी हुई है और वो खराब हो गई है, ठीक है, उसका कलर डल हो गया है या फिर कुछ भी हो गया है, ठीक है, तो उसको रिन्यू करने के लिए आर्टिस्ट की जरूरत होती है, ठीक है, तो वहां पे हमको काम मिल सकता है। ये समझ में आया था? ठीक है। हाँ अब किसी भी गैलरी में अगर पेंटिंग्स लगाई जाती हैं, ठीक है, तो उसको किस तरह से अरेंज करना है, ठीक है। अब देखो कोई भी पेंटिंग किसी भी तरह से तो लगा नहीं देंगे वॉल पे, ठीक है, उसको इस तरह से लगाएंगे कि वो देखने में खूबसूरत लगे, अट्रैक्टिव लगे, है ना। तो क्यूरेटर का ये काम होता है कि गैलरीज में पेंटिंग को अरेंज करना। ये समझ में आया कि क्यूरेटर का क्या काम होता है? पेंटिंग्स को अरेंज करना गैलरीज में। तो आपको ये वाली जॉब भी मिल सकती है क्यूरेटर की। और एग्जीबिटर जो मैं बता रही थी वो ये है कि जो भी प्रदर्शनियां करवाता है, ठीक है, जो भी एग्जीबिशंस करवाता है वो होता है एग्जीबिटर। ठीक है, समझ में आया? हाँ दीदी। हाँ दी। हाँ दीदी। नेक्स्ट आप फोटोग्राफर बन सकते हो, जो कि अभी पहले बताया था वही सेम है कि आप प्राइवेट जॉब अगर करना चाहते हो आप फोटोग्राफर बन सकते हो किसी भी न्यूज चैनल में, या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकते हो, ठीक है, जैसे अभी पहले बताया था। उसके बाद आप स्केच आर्टिस्ट भी बन सकते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भी बन सकते हो किसी भी स्कूल में, ठीक है, और फ्रीलांसर भी बन सकते हो। फ्रीलांसर क्या होता है? ठीक है, टीचर तो समझ में आ गया ना, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर किसी भी स्कूल में, हाँ दीदी। हाँ दी। ठीक है। फ्रीलांसर क्या होता है? फ्रीलांसर होता है जो जैसे मान लो एक न्यूज चैनल है, ठीक है, उनको फोटोग्राफी की जरूरत है, ठीक है, आप फोटोग्राफर हो, ठीक है, आप वहां पे जाके उनके चैनल से जुड़ गए हो, तो आप जितनी भी फोटोग्राफी करते हो आप उनके चैनल के लिए करते हो। ये समझ में आया? तो अगर कोई भी फोटोग्राफर या कोई भी आर्टिस्ट किसी भी एक संगठन से जुड़ जाता है तो वो फ्रीलांसिंग नहीं कहलाएगी,
ठीक है। अगर वो उनसे बिना जुड़े, ठीक है, कोई भी काम करता है या फिर कोई भी फोटोग्राफर वो फोटोग्राफी करता है और किसी भी न्यूज चैनल को बेच देता है, जैसे कि मान लो उसने फोटोग्राफी करी और उसने टाइम्स ऑफ इंडिया को बेच दिया, ठीक है, अपनी फोटोग्राफी। उसके बाद उसने कोई दूसरी फोटोग्राफी करी, उसके बाद उसने आज तक को बेच दिया, ठीक है। तो उसका कोई एक फिक्स वो नहीं होता है कि हाँ हमें इसके साथ बंध के काम करना है, ठीक है, या फिर किसी एक गैलरी से बन के काम करना है। तो जो फ्री होकर काम करता है, ठीक है, वही होता है फ्रीलांसर। समझ में आया? हाँ जी। एक संगठन से जुड़ के काम ना करें, ये समझ में आया? तो आप फ्रीलांसर भी बन सकते हो, ठीक है, अपनी खुद की पेंटिंग्स को सेल कर सकते हो, खुद का बिजनेस कर सकते हो, ये सारी चीजें भी होती हैं, ठीक है। इतना समझ में आया प्राइवेट जॉब को लेकर? हाँ जी दीदी। दीदी। हाँ दीदी। अब हम गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब में भी आप देखो, अगर आप बीए करते, जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि बीएफए भी कर सकते हो या फिर बीए भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बीए करते हो, बैचलर ऑफ आर्ट, वो होता तो 3 साल का है और ये 4 साल का आपका होता है, ठीक है। लेकिन आप बीए के बाद आप ये जो गवर्नमेंट के फॉर्म्स है ये नहीं फिल कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ दीदी। जो बीएफए है आपका, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, उसके बाद आप ये फॉर्म्स फिल कर सकते हो। जैसे कि मैंने बहुत सारे यहाँ पे फॉर्म्स मेंशन किए हैं, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया। अच्छा, केवीएस एनवीएस का नाम सुना है ना सभी ने? सुना है किसी ने? हाँ दीदी। केवीएस आपका केंद्रीय विद्यालय, जो कैंपस में स्कूल है ना, आईआईटी कैंपस में, हाँ दीदी। केंद्रीय विद्यालय सबने देखा है ना? हाँ हाँ दीदी। जी दीदी। तो वहां पे आपको आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की जॉब मिलती है केंद्रीय विद्यालय में, ठीक है, अगर आप केवीएस का फॉर्म भरते हो तो। एनवीएस क्या होता है आपका? एनवीएस होता है नवोदय नवोदय। विद्यालय। नवोदय विद्यालय भी सबने सुना ही होगा, हाँ हाँ दीदी। हाँ दीदी। वहां पे आपको जॉब मिलती है। तो केवीएस एनवीएस के लिए चाहिए क्या होता है? केवीएस एनवीएस के लिए आप सिर्फ, अगर आपने बीएफए भी किया हुआ है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तुरंत बीएफए के बाद आप ये फॉर्म भर सकते हो और इसमें आपकी कुछ भी नहीं मांगा जाता है आपका, ना तो आपका प्रैक्टिकल होगा ना कुछ होगा, सिर्फ आपकी थ्योरी होगी। जो 4 साल आपने थ्योरी पढ़ी है इंडियन आर्ट, वही सेम इसमें भी आती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा अलग से कुछ मेहनत करनी है। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए भी आप ये केवीएस और एनवीएस का फॉर्म भर सकते हो और इसमें आपकी सिर्फ इंडियन आर्ट आती है, भारतीय चित्रकला, ठीक है, वो आती है। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के साथ साथ आपका पोर्टफोलियो देखते हैं। पोर्टफोलियो आपका क्या होता है? पोर्टफोलियो जितना भी आपने काम किया हुआ है, ठीक है, जितना भी आपने आपका जो काम है वो देखते हैं, आपकी स्किल देखते हैं कि आपको कितना आता है, ठीक है, आपको कितनी नॉलेज है। जिस किसी में भी आपने बैचलर किया हुआ है, पेंटिंग में किया है या अप्लाइड में किया है या फिर स्कल्पचर में किया है, ठीक है, तो उसका आपको पोर्टफोलियो एक बनवाना पड़ता है। तो पोर्टफोलियो में आप ये भी कर सकते हो कि आपकी जैसे आपका जो वर्क है अगर वो बहुत बड़ा है तो आप उसकी फोटो खींच के प्रिंट आउट निकलवा के एक फाइल भी तैयार करवा सकते हो, ठीक है, या फिर आप ओरिजिनल वर्क भी ले जा सकते हो। दोनों ही पोर्टफोलियो में काम करते हैं। समझ में आया? हाँ दीदी। तो इंटरव्यू में आप ये भी ले जा सकते हो। तो इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू होता है और ये काम आपका देखा जाता है, फिर उस हिसाब से आपको जॉब दी जाती है, ठीक है। और केवीएस और एनवीएस में जो आपकी जॉब होती है, ठीक है, वो आपकी पूरे इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ दीदी। इंडिया के अंदर कहीं भी आपकी पोस्टिंग जा सकती है, ठीक है। ये दोनों केवीएस एनवीएस समझ में आया? उसके बाद हम बात करते हैं DSSB की। तो DSSB में एक ये फायदा है कि आपको जो जॉब मिलेगी टीचिंग की
वो आपको दिल्ली के ही अंदर जो स्कूल्स हैं उसमें मिलेगी, ठीक है। आपको कहीं और बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जैसे केवीएस एनवीएस में कहीं भी दे देते हैं, ठीक है, किसी भी जगह दे देते हैं। तो दिल्ली में ये डीएसएसबी में ये होगा कि आपको दिल्ली के ही अंदर किसी भी स्कूल में जॉब मिलेगी, ठीक है। लेकिन डीएसएसबी में ये है कि जैसे केवीएस एनवीएस में आप को सिर्फ बीएफए चाहिए था, ठीक है, बट DSSB में आपको सिर्फ बीएफए नहीं चाहिए, आपको मास्टर्स भी चाहिए होता है, ठीक है। बट DSSB में ये भी फायदा है कि आपका इंटरव्यू नहीं होता है। अगर आपने थ्योरी क्रॉस कर ली है तो आपको जॉब मिल जाएगी, सिर्फ इसमें सिर्फ थ्योरी क्रॉस करनी होती है बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। और आता आपका वही सब है जो आप 4 साल बीएफए में पढ़ते हो, वही आता है, इंडियन आर्ट, ठीक है, वही आता है। तो आपको इसमें भी आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वही आएगी, इंडियन आर्ट ही आएगी इसमें भी। तो ये भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। DSSB में बस ये फायदा है कि आपको इंडियन आर्ट आएगी पहली चीज तो, और दूसरी चीज ये कि इंटरव्यू आपका होगा नहीं, तो इंटरव्यू होगा नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब मेरे खुद के ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने केवीएस एनवीएस 2-2 बार क्रॉस किया हुआ है, ठीक है, बट उनका इंटरव्यू में निकल जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो डीएसएसबी में ये प्रॉब्लम आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। अगर आपका थ्योरी हो जाता है तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इतना समझ में आया? हाँ दीदी। हाँ दीदी। ठीक है, अब बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी की, ठीक है। टीजीटी आपका होता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, जो आप ग्रेजुएशन के बाद फिल कर सकते हो, और पीजीटी आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है, ठीक है, जो आप मास्टर्स के बाद फिल कर सकते हो फॉर्म, ठीक है। बट इसमें दिक्कत ये होती है कि जैसे अभी स्टार्टिंग में भैया ने पूछा था कि 12th में ये फाइन आर्ट करने के लिए 12th में आर्ट्स की जरूरत होती है कि नहीं होती है, मतलब आर्ट साइड लें कि साइंस साइड लें, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है, जो टीजीटी का फॉर्म होता है, अगर आपने साइंस साइड से 12th किया हुआ है, ठीक है, और अगर आपको बीएफए के बाद ये टीजीटी का फॉर्म भरना है तो आप नहीं फिल कर सकते हो। ये समझ में आया? आपका अगर आर्ट साइड से आपने 12th किया होता तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते। इतनी ये समझ में आ रहा है? टीजीटी का फॉर्म, ठीक है। और अगर आपने 12th में मान लीजिए आपने आर्ट नहीं भी है आपके पास, तो एक टेक्निकल आर्ट का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो अगर आपने बनवाया हुआ है, अगर आपके पास वो है, तो आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और टीजीटी का फॉर्म आप बीए के बाद भी भर सकते हो और बीएफए के बाद भी भर सकते हो, दोनों के बाद भर सकते हो। ये समझ में आया? और कॉल आ रहा है क्या? हेलो। वही इसमें भी 8 साल अच्छे से पढ़ ली बीएफए में, तो आपको फिर सिर्फ बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। समझ में आया? मतलब अलग से आपको कोई भी कोर्स पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो आपकी 4 साल आपके कोर्स में सिलेबस में था थ्योरी, बस वही से ही आपका गवर्नमेंट टीचर के लिए भी वहीं से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आया? तो अगर आप इंडियन आर्ट एक बार पढ़ लोगे अच्छे से तो सारे फॉर्म्स भर सकते हो और आपको अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप क्रॉस भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होता है। ये समझ में आया टीजीटी का? तो पीजीटी में भी सेम होता है टीजीटी की ही तरह। तो टीजीटी में अगर आपके पास आपने 12th अगर साइंस साइड से किया है तो आप टीजीटी का फॉर्म नहीं भर सकते हो। पीजीटी में भी सेम होता है कि अगर आपने आर्ट साइंस साइड से किया हुआ है 12th तो आप पीजीटी का फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आया? तो ये थी आपकी प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स, ठीक है। नेक्स्ट मनीषा, ये टेक्निकल आर्ट एक पेपर होता है क्या? हाँ भैया, वो जैसे किसी ने अगर 12th में आर्ट साइड से पढ़ाई नहीं की हुई है, ठीक है, तो वो ये टेक्निकल का फॉर्म भर सकता है
और वो उसके बाद जब टेक्निकल का फॉर्म भर के एग्जाम, जैसे मान लीजिए 1 साल का होता है, जैसे मान लीजिए आपने इस साल फॉर्म भरा टेक्निकल आर्ट का, तो नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम होगा और अच्छा। एग्जाम के बाद आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर आप क्रॉस कर लेते हो, तो अगर आप पास हो जाते हो, समझ गया। ठीक है। हम्म। फिर जब क्या बोलते हैं आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हो, ठीक ठीक। ठीक है। तो हाँ। ये टेक्निकल आर्ट बेसिकली उसके लिए है कि 12th में आपका आर्ट साइड था कि साइंस साइड। ठीक ठीक। ओके, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं, अभी तो ये सब बात हो गई स्कोप्स वगैरह की, जॉब वगैरह की, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस आपका एंट्रेंस टेस्ट पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो एंट्रेंस टेस्ट आपका कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है, ठीक है। तो इसमें आपका देखो सारे कॉलेजेस जो है वो अपने हिसाब से एंट्रेंस करवाते हैं। बहुत से कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेरिट के हिसाब से ले लेते हैं, मेरिट पर बेस्ड ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये कानपुर यूनिवर्सिटी है, वो स्टार्टिंग में मेरिट बेस्ड पर ही एडमिशन देती थी, बट अब यहाँ पर एंट्रेंस होने लगा है, ठीक है। और 2019 से यहाँ पे मास्टर्स की भी स्टार्टिंग हो गई है, मास्टर्स भी आ गया है यहाँ पर। पहले सिर्फ बैचलर था, ठीक है, पहले सिर्फ बीएफए था, अभी यहाँ पर एमएफए भी आ गया है कानपुर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एंट्रेंस प्रोसेस की। तो एंट्रेंस प्रोसेस में पहला तो आपका थ्योरी पेपर होता है, ठीक है। थ्योरी पेपर में आपकी इंडियन आर्ट आएगी। इंडियन आर्ट में जो मैंने यहाँ पे बुक दे रखी है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड स्कल्पचर बाय रीता प्रताप, ठीक है। रीता प्रताप की बुक है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। ये बुक आप ले सकते हो और एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप इस बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो थ्योरी पेपर आपका होता है और 2 प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल में आपका क्या क्या आता है वो अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो 2 प्रैक्टिकल होते हैं। पहले प्रैक्टिकल में आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग आएगा और दूसरे प्रैक्टिकल में आपका फिगरेटिव कॉम्पोजिशन आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग और फिगरेटिव कॉम्पोजिशन क्या होता है ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। अभी बात करते हैं कि जो फिगरेटिव कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, उसमें आपके क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो कॉलेज वाले खुद ही आपको टॉपिक देंगे, उनके टॉपिक पर ही आपको वो बनाना होगा, ठीक है। तो टॉपिक आपके होते हैं जैसे कि डेली लाइफ दे दिया उन्होंने। डेली लाइफ में क्या होता है, डेली लाइफ में आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि कोई खाना बनाते हुए लेडी बना दिया आपने, ठीक है, या फिर बच्चे गेम खेलते हुए, ठीक है, इस टाइप की चीजें आप बना सकते हो। जैसे मार्केट का सीन बना दिया आपने, स्टेशन का सीन बना दिया, कोई बैठा है, कोई जा रहा है, या फिर कोई वेट कर रहा है ट्रेन का, इस टाइप की चीजें आप बना सकते हो। और जो आपका ये सेकंड प्रैक्टिकल होता है ये आपका कलर्ड होता है, ठीक है। आपको इसमें कलरिंग करनी पड़ेगी। जो टीचर होते हैं वहां पे वो आपकी कलरिंग देखेंगे और आपकी स्केचिंग देखेंगे। और जो आपका फिगरेटिव कॉम्पोजिशन होता है उसमें आपका 2 से ज्यादा फिगर्स होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको 2 फिगर्स नहीं बनाना है, 2 से ज्यादा फिगर्स बनाना है। 3 बनाइए या 4 बनाइए और उसको शीट में जो भी पेपर आपको वहां से मिलता है उसको कंपोज करके उसमें स्केचिंग करके तब उसको कलर करके तब सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। और फर्स्ट प्रैक्टिकल में क्या होता है, फर्स्ट प्रैक्टिकल में आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग आती है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग आपकी स्टिल लाइफ के जैसे ही होती है। स्टिल लाइफ जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई थी ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने रख दिया जाएगा, आपको उसको देख के ड्रॉ करना है। जैसे घर में आप प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने सामने ग्लास रख सकते हो, बॉटल रख सकते हो और कटोरी रख सकते हो या बुक रख सकते हो। कुछ भी चीज कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो आपने अपने सामने रखा कुछ दूरी पर और उसको देख के आपको ड्रॉ करना है एज इट इज, ठीक है। ये समझ में आया? तो ये आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग में आ जाएगा। और फिगरेटिव कॉम्पोजिशन में समझ में आया क्या करना है? फिगरेटिव कॉम्पोजिशन में आपको 2 से ज्यादा फिगर्स बनाने हैं और उसको कलरिंग करके वहां पे सबमिट करना है, ठीक है। और इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और बहुत से कॉलेजेस जो है वो पोर्टफोलियो मांगते हैं, बहुत से कॉलेजेस पोर्टफोलियो नहीं मांगते हैं, ठीक है। वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज का आप फॉर्म भर रहे हो।
ठीक है। तो एक और चीज छोटी सी ये बतानी थी कि कुछ कुछ कॉलेजेस में ये होता है, जैसे बीएचयू का मैंने एंट्रेंस दिया था, तो वहां पे ये हुआ था कि थ्योरी पेपर थ्योरी पेपर पहले ले लिया गया था, ठीक है। उसके बाद जब थ्योरी में आप क्रॉस कर जाते हो, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल के लिए बुलाया गया था, ठीक है। अगर आप थ्योरी में क्रॉस नहीं करते हो तो आपको प्रैक्टिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। बट किसी किसी कॉलेजेस में ऐसा होता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ में ही ले लिया जाता है एक ही दिन में, ठीक है। उसके लिए आपको थ्योरी क्रॉस करने का मतलब टेंशन नहीं रहेगा कि थ्योरी क्रॉस करनी है उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए बुलाएंगे। तो जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ, वहां पे ऐसा ही है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल एक साथ ले लिया जाता है, और इंटरव्यू के लिए भी आपको वेट नहीं करना होता है, इंटरव्यू भी आपका एक साथ ले लिया जाता है, ठीक है। तो इंटरव्यू भी आपका इस पर बेस नहीं होता है कि आपका थ्योरी में और प्रैक्टिकल में आप क्रॉस कर जाओगे तब बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे भी आपका एक साथ तीनों ले लिया जाता है, तब आपका उसके बाद जितने भी मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया? हाँ दीदी। यहाँ पे मैंने एक देखो बुक मेंशन करी है, ये बुक आप लोग ले सकते हो, ठीक है। ये यही बुक सेम आपकी बीएफए में 4 साल काम आएगी, और यही बुक आपकी एंट्रेंस में काम आएगी, और यही बुक आपकी जो गवर्नमेंट जॉब्स मैंने बताई है उसमें भी काम आएगी, ठीक है। जी दीदी। ठीक है। तो ये मैंने पिक्चर्स लगाई हैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग और फिगरेटिव कॉम्पोजिशन बताने के लिए, ठीक है। अभी जो एंट्रेंस टेस्ट की हम लोग पीछे बात कर रहे थे, ठीक है, उसमें आपकी ऑब्जेक्ट ड्राइंग आने वाली थी और फिगरेटिव कॉम्पोजिशन आने वाला था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग क्या होती है, अभी मैंने बताया था कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपके सामने वहां पे रख दिया जाएगा और आपको उसको देख के ड्रॉ करना है। तो जरूरी नहीं है कि ये पॉट जो रखा है पॉट ही रख देंगे, वो कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी फ्रूट रख सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल रख सकते हैं, कोई बाहर से कोई भी लीव्स लाकर रख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट वो वहां पे रख देंगे, बुक रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं, तो उसको देख के आपको ड्रॉ करना है और शेडिंग भी करनी है साथ में। तो ये आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग में आ जाएगा। और फिगरेटिव कॉम्पोजिशन आपका ये जो दिया हुआ है ना कलर्ड, दिख रहा है सभी को? हाँ दीदी। हाँ दीदी। इसमें हाँ। देखिए 2 से ज्यादा फिगर्स हैं, ह्यूमन फिगर्स जो हैं इसमें 2 से ज्यादा हैं, ठीक है। तो इस टाइप का आपको बनाना होता है। ये समझ में आया कि आपको जो 2 प्रैक्टिकल आपके होते हैं, वो एक होता है आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग और एक होता है आपका फिगरेटिव कॉम्पोजिशन। ये दोनों समझ में आ गया, ठीक है। तो अब लास्ट में हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट ऐसे कौन कौन से हैं जो ये बीएफए का कोर्स करवाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्स करवाते हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ ही मेंशन किए हैं जो कि बेस्ट है, ठीक है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि वाराणसी में है, बनारस में है, और कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली जो कि दिल्ली में है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट ये चंडीगढ़ में है, ठीक है। अच्छा, विश्व भारती यूनिवर्सिटी तो सबने सुनी होगी ना, शांति निकेतन, हाँ दीदी, शांति निकेतन सुना है। ठीक है। तो शांति निकेतन में ये वाला कोर्स करवाया जाता है। और कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ, लखनऊ यूनिवर्सिटी जहां से मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ, ठीक है। ये दोनों मैंने इसलिए मेंशन किए हैं क्योंकि ये दोनों आपके पास पड़ेंगे, ठीक है, अगर आपको इसमें एंट्रेंस देना है तो, ठीक है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी करवाया जाता है, और अब तो कानपुर यूनिवर्सिटी में भी करवाया जाता है, मास्टर्स भी और बैचलर तो पहले ही करवाया जा रहा था, ठीक है। ये इतना समझ में आया? हाँ दीदी। ये कुछ कॉलेजेस हैं, फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, और जो फॉर्म होते हैं वो आपके मार्च से अप्रैल के बीच में आते हैं, ठीक है। मार्च से अप्रैल के बीच में आपके फॉर्म्स आएंगे, और
आपकी मई और जून में आपके एग्जाम्स होंगे और अगस्त तक आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये समझ में आया? तो अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो मार्च के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अप्रैल तक आपके फॉर्म्स आते हैं, मतलब सारे कॉलेजेस के अलग अलग अपने अपने टाइम पे आते हैं, लेकिन मार्च के बाद से स्टार्ट हो जाता है फॉर्म आना, ठीक है। तो आप ये चेक कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट, ठीक है। तो अब अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है, अगर कोई डाउट है तो इससे रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड।